B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, मैं फिलहाल टोहाना में मौजूद हूँ, जहाँ पर समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन यहाँ पर बुलाया गया है और हमारे सम्मानित साथी रणजीत गौतम जी, जो शाहजहांपुर यूपी और फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा के अंदर रहते हैं, ये इस अधिवेशन का हिस्सा बने और आज इनसे हम जानेंगे जो यहाँ पर आए तो कैसा लगा इनको। सबसे पहले हमारी टीम की ओर से आपको जय भीम जय भारत और चैनल पर स्वागत। आपको भी बहुत बहुत जय भीम जय भारत और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किया। जी, तो आज आप टोहाना के अंदर आए हो रणजीत जी, समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन यहाँ पर बुलाया गया है, क्या कुछ रहा, कैसा लगा टोहाना के अंदर आने पर आपको? यहाँ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने पर मुझे ये महसूस हुआ कि जो टोहाना के अंदर लोग, खासकर युवा लोग हैं, इनके अंदर जोश सबसे ज़्यादा दिखाई दिया, काफ़ी हर्षोल्लास दिखाई दिया और कार्यक्रम को बड़े ही विधिवत रूप से, बड़े ही अनुशासन रूप से संचालित किया गया। सभी लोगों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको प्रोत्साहित और सम्मानित करने का कार्य किया गया है। और इस अधिवेशन के उपरांत हरियाणा इकाई के नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, तो अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि जो हरियाणा इकाई की जो नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है, आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, उनके विचारधारा को गति देने में अपनी अहम भूमिका का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का कार्य करेंगे। तो रणजीत जी, हमें बताइए कि आप मिशन से कब जुड़े और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली थी? मैं बेसिकली शाहजहांपुर ग्राम औरंगाबाद का रहने वाला हूँ और मैं बचपन में निरंकारी मिशन को फॉलो करता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे एक अध्यापक थे श्री राम कुमार जी, उनके संपर्क में आया और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में मुझे अवगत कराया। मुझे इस बात से बड़ा प्रभावित हुआ उनके बातों से। और हमारी दादी जी थी, वो जो पुरानी स्थिति थी, दलितों के साथ क्या होता था, तो वो उस चीज़ की भुक्तभोगी थी, वो भी इस चीज़ को बारे में बताया, तो मैं जो है इस चीज़ को हमारे दिल में घर कर गया। और राम कुमार जी ने जब बाबा साहब के बारे में बताया तो फिर हमने खुद फाइंड आउट करने के लिए बाबा साहब के लिटरेचर पढ़ना चालू किया। और फिर उसके बाद श्री LR बाली साहब, जो कि पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं, तो मैंने उनके लिटरेचर को पढ़ा और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन को समझा। तो मुख्यतः श्री राम कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे हृदय में बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा के बीज बोने में। उसके बाद श्री लाहौरी राम बाली साहब, जो कि भीम पत्रिका के संपादक हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के वर्षों तक करीबी रह चुके हैं और वो हमारे गांव में भी आ चुके हैं 1989 में। जी, तो वर्तमान तो उनके वजह से मैं बाबा साहब अम्बेडकर को जाना, समझा। फिर निरंकारी मिशन को छोड़ करके मैं अपना समस्त जीवन बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया हूँ। तो वर्तमान में समता सैनिक दल की जो स्थिति है, कैसे आंकते हो? समता सैनिक दल की स्थिति बहुत ही सकारात्मक है और बहुत ही मजबूती है, बहुत ही प्रबल स्थिति के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी पिछली साल वर्ष 2022 में हमारे उत्तर प्रदेश में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें आदरणीय भीषमपाल सिंह जी, श्री नरेश खोकर जी, श्री वरिंदर कुमार जी और ऑल इंडिया समता सैनिक दल के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर HR गोयल जी और आदरणीय श्री अशोक शेंडे साहब और उनके साथ साथ अन्य हरियाणा से अपने संदीप रंगा जी भी गए थे, अपने और भी अन्य साथी गए थे। तो वहाँ पर लगभग 150 की संख्या में वहाँ पर कार्यक्रम को सफल बनाया गया, नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। वो कार्यकारिणी 6 महीने के लिए ही गठन किया गया था। उसके उपरांत 23 अप्रैल 2023 को, तो 23 अप्रैल 2023 को हमने 200 से ज़्यादा, लगभग 250 संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में। वहाँ पर दनकौर के पास बल्लू खेड़ा गांव पड़ता है, डॉक्टर अंबेडकर भवन में बड़े स्तर का कार्यक्रम किया। उसी अधिवेशन के तहत, उसी समारोह के तहत बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव का भी कार्यक्रम किया गया और वहाँ पर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। रही बात समता सैनिक दल की स्थिति की, तो अभी आप समता सैनिक दल का जब आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो उसका इतिहास बड़ा ही स्वर्णिम रहा है और विभिन्न परिस्थितियों में समाज के हितों के लिए आवाज़ उठाया है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो वॉल्यूम है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज, इसको प्रकाशित कराने में समता सैनिक दल की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वर्तमान में भी लगभग 18 से 20 स्टेट से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहा है, 20 राज्यों से ज़्यादा में काम कर रहा है। और वहाँ पर भी
अभी मैंने पढ़ रहा था पेम्पलेट समता सैनिक दल का, उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो राजस्थान में कोचिंग सेंटर हैं, बच्चों को मतलब वहाँ पर स्कॉलरशिप दिया है। 3 बच्चों को फ्री निःशुल्क पढ़ाता है समता सैनिक दल। इसका मुख्यालय नागपुर में है। इसका 3 एकड़ का चिचोली में ट्रेनिंग सेंटर प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ पर 3 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग और बौद्धिक ट्रेनिंग, जिसको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, और मॉरल एजुकेशन। तो जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है जिसमें जूडो कराटा वगैरह, हथियार चलाना और आत्मरक्षा के लिए आपको फिजिकल एजुकेशन दी जाती है। आइडियोलॉजिकल एजुकेशन में बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा और हमारे बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की विचारधारा, त्याग, तपस्या को उनकी आइडियोलॉजी के बारे में, खासकर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है। और नैतिक शिक्षा में नौजवानों को सिखाया जाता है नैतिक शिक्षा के माध्यम से कि कोई भी नौजवान अनैतिक कार्य ना करे, जैसे नशा पान ना करे और या कोई भी अशिष्ट कार्य ना करे जो समाज के लिए हानिकारक हो या उनके चरित्र का पतन होने का कारण बनता हो। तो ये समता सैनिक की और वहाँ पर जो है साल में 2 बार प्रशिक्षण केंद्र होता है। मैं तो चाहूँगा कि आप एक बार विजिट करें। मैं तो गया हूँ, वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। वहाँ पर बगल में ही बाबा साहब अम्बेडकर का म्यूजियम है, संग्रहालय है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थियाँ रखी गई हैं। उनके जो सामान हैं, खासकर उनके जो ग्रामोफोन है, टाइपराइटर, छड़ी है, धोती, कुर्ता, कोट पैंट, वही बगल के पास में ही रखा गया है। तो वो भी दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, अभी हरियाणा स्टेट में भी काफ़ी समता सैनिक दल आज काफ़ी अच्छा काम किया है। गांव-गांव देहात में जा कर के बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार प्रसार करता है। उत्तर प्रदेश में भी मैं मतलब मंडे टू फ्राइडे तक हमारी क्लास चलती है। सैटरडे को मैं अपना व्यक्तिगत काम के लिए यूटिलाइज करता हूँ और संडे को मैं हर गाँव में अधिकतर वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है, बुलंदशहर है और अलीगढ़ है और ये गाज़ियाबाद है और अन्य आसपास के ज़िले हैं, अधिकतर गाँवों को हमने कवर कर लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को प्रचार प्रसार करते हैं और वहाँ के छात्रों को, नौजवानों को निःशुल्क किताब दे करके आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की। जी, तो एक सवाल है मेरा, समता सैनिक दल से लोग कैसे जुड़े? समता सैनिक दल से जो लोग जुड़ने के लिए मैं यही आग्रह करना चाहूँगा। देखिए, नंबर 1, समाज और देश की परिस्थितियों को समझना होगा। समता सैनिक दल को जुड़ने के लिए समता सैनिक दल की मांग नहीं है, समय की नज़ाकत है, समय की मांग है ये। अगर वास्तव में समाज हित में, देश हित में और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना सेवा प्रदान करना चाहते हैं, निश्चित रूप से समता सैनिक दल से जुड़ना चाहिए। फिर समता सैनिक दल से जुड़ने में उनकी व्यक्तिगत फ़ायदे क्या है? एक तो उनका जो है मोरल एजुकेशन मजबूत होगा, फिजिकल एजुकेशन मजबूत होगा, आइडियोलॉजिकल विचारवान बनेंगे, तर्कशील बनेंगे। उसके बाद वह समाज के हितों के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझेंगे। जो अम्बेडकरवादी बनेंगे तो अपने आप के ऊपर किसी प्रकार का शोषण नहीं होने देंगे। तो अपने आप को शोषण से भी बचाव रखेंगे और समाज के ऊपर शोषण हो रहा उसके समाज के ऊपर शोषण हो रहे हैं तो उसके खिलाफ वो आगे आएंगे और उसके विरुद्ध वह अपनी जो है प्रबल मजबूती के साथ उस शोषण के खिलाफ अपना लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो समता सैनिक दल से जुड़ने के लिए है कि समय की नज़ाकत को समझे। अगर हम समता सैनिक दल से नहीं जुड़े, अगर हम समता सैनिक दल को मजबूत नहीं किए तो आने वाले समय में ये जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात, समता सैनिक दल से जुड़ने के लिए जुड़ने के कारण यह भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज़ को बनाया है। वर्तमान में कैसे हालात है देश के? जी, वर्तमान में कैसे हालात है देश के? वर्तमान में देश के हालात बड़ा ही नज़ाकत है। मैंने अभी अपने भाषण में ही कहा था, लोकतंत्र की ऐसी तैसी हो गई है। यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे वैसी डेमोक्रेसी नहीं है। आए दिन प्रतिदिन दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न बढ़े हुए हैं। महिलाओं के ऊपर अपहरण, बलात्कार, हत्या बढ़ा हुआ है। खासकर जो नौजवान छात्र हैं जो पढ़ते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, उनकी छात्रवृत्ति रोकी जा रही है, कम की जा रही है। उनके जो मौलिक अधिकार हैं या संवैधानिक अधिकार हैं उनको धीरे धीरे तो ख़त्म किया जा रहा है तो प्रभावहीन किया जा रहा है। सरकारी संस्थानों को प्राइवेट सेक्टर को बेच करके पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि पूंजीवाद समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, ख़तरनाक है। तो देश की हालात अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है। नो डाउट देश ने हमारे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति किया है, लेकिन देश की सामाजिक व्यवस्था जो है अभी भी वो सुधार करने की आवश्यकता है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि देश का विकास होना चाहिए
लेकिन देश के विकास होने के साथ साथ देश के लोगों का विकास होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी नहीं हो पाया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखिए, बहुत ही दयनीय स्थिति है। शैक्षणिक स्तर पे देखा जाए बड़ा बदतर स्थिति है उनका, स्वास्थ्य स्तर पे देखा जाए उनका बहुत ही बदतर स्थिति है। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए समता संघ दल ही आगे आएगा, और समता संघ दल आगे आ रहा है और अपने क्षमता अनुसार इस समस्याओं से निजात पाने के लिए संभवतः प्रयास भी कर रहा है। जी, जहाँ तक सत्ता की बात है, तो बाबा साहब ने भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की, ओपन एवरी लॉ। तो किस प्रकार से सत्ता में आया जाए? हम भी चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद, समता सैनिक दल की क्या भूमिका रहेगी? हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बने, हर राज्यों में दलित मुख्यमंत्री या अम्बेडकराइट मुख्यमंत्री बने, और एक जो है कि समाज के हितों के लिए, देश के हितों के लिए संविधान को मानने वाला सरकार बने। बाबा साहब अम्बेडकर का भी मानना यह है कि राजनीति में भागीदारी ना होने का मतलब यह है कि अयोग्य लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं। लेकिन उससे पहले 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर का एक पुस्तक है, उन्होंने स्वयं लिखा था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे समाज की जो स्थिति है, धार्मिक क्रांति तो कहीं दिख नहीं रहा है, सामाजिक क्रांतियाँ हैं तो उसमें कईयों प्रकार के बिखराव हैं। तो राजनीतिक क्रांति लाने से पहले हमको सबसे पहले सामाजिक रूप से मजबूत बनना होगा, सामाजिक एकता को स्थापित करना होगा, और सामाजिक क्रांति लानी होगी, तभी जाकर के राजनीतिक क्रांति लाना संभव होगा। अगर बगैर सामाजिक क्रांति के राजनीतिक क्रांति आ भी जाती है तो वो क्षणिक होगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम सरकार बने बहुजनों का, दलितों का, लेकिन वो स्टेबल सरकार बने, और उसके लिए सोशल रिवोल्यूशन लाना बहुत ज़रूरी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर बात करते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हर बात बड़े अच्छे तरीके से बताई है। और तो साथियों, ये थे हमारे रणजीत गौतम जी, जो शाहजहाँपुर यूपी से है, और आज ये टोहाना के अंदर जो समता सैनिक दल का चौथा अधिवेशन यहाँ पर बुलाया गया था, इसमें इन्होंने अपना वक्तव्य रखा, और काफ़ी कुछ यहाँ से इनको सीखने को मिला, और काफ़ी कुछ ये यहाँ से सिखा के गए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी। जय भीम, जय भारत।